जब हम बिल्ली के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? शायद प्यारी, मुलायम, है ना? लेकिन आज हम इस सोच को पूरी तरह से बदलने वाले हैं। हम बिल्लियों की एक ऐसी दुनिया में गोता लगाएंगे जो शायद किसी ने सोची भी नहीं होगी। तो आइए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या हो अगर कोई बिल्ली क्यूट हो ही ना, बल्कि इतनी अजीब हो कि वो हमारी बिल्ली होने की परिभाषा को ही चुनौती दे दे। जरा सोचिए, एक ऐसी बिल्ली जिसके शरीर पर एक भी बाल ना हो, जो देखने में ऐसी लगे जैसे किसी दूसरे ग्रह से आई हो। या फिर एक ऐसी बिल्ली जिसके कान सीधे होने के बजाय अजीब तरह से अंदर की तरफ मुड़े हुए हों। और क्या होगा अगर कोई बिल्ली बिना पूंछ के ही पैदा हो? देखिए, ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, ये बिल्लियां सच में मौजूद हैं और आज हम इन्हीं की अविश्वसनीय दुनिया को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है वो बिल्लियां जिन्हें जानबूझकर उनके जंगली पुरखों जैसा दिखने के लिए बनाया गया। ये बिल्लियां घर और जंगल के बीच की लकीर को धुंधला कर देती हैं। स्क्रीन पर देखिए, बाईं तरफ है बंगाल कैट, जिसमें एशियन लेपर्ड कैट का खून है। इसके शरीर पर जंगली धब्बे हैं और पता है क्या, इसे पानी से इतना प्यार है कि ये तैर भी सकती है। और दाईं ओर है टाइगर, जो एकदम एक छोटे टाइगर जैसा लगता है। इसकी धीमी सधी हुई चाल और वो पैनी नजर, सब कुछ एक शिकारी की याद दिलाता है। बंगाल बिल्ली की आंखों में कुछ तो बात है। जैसा कि एक जगह कहा गया है, ऐसा लगता है जैसे ये बिल्ली तुम्हें नहीं, तुम्हारी नीयत को देख रही हो। मतलब इसके अंदर आज भी वो जंगल वाला अंदाज कहीं ना कहीं जिंदा है। ये दो नस्लें दिखाती हैं कि हम इंसानों को जंगल की उस जंगली खूबसूरती से कितना लगाव है कि हम उसे अपने घरों में ले आना चाहते हैं। अच्छा, अब देखते हैं कि जब इंसान कुदरत के काम में और भी ज्यादा दखल देता है तो क्या होता है। ये सेक्शन उन बिल्लियों के बारे में है जो पूरी तरह से इंसानी डिजाइन का नतीजा हैं। यहाँ 3 ऐसी बिल्लियां हैं जो लगता है किसी साइंस फिक्शन मूवी से निकल कर आई हों। रूस से पीटरबॉल्ड, जो बिल्कुल किसी एलियन जैसी दिखती है। यूक्रेन से लेफ्कॉय, जिसकी मुड़ी हुई कान और उदास आंखें इसे बहुत रहस्यमय बनाती है। और फिर है मिनिस्किन, जिसके पैर छोटे हैं और त्वचा रबर जैसी। और अब मिलिए ड्वेल्फ कैट से। इसका नाम ही इसकी कहानी बता देता है। ड्वेल्फ मतलब बौना और एल्फ मतलब वो कहानियों वाला प्राणी। ये सच में एक हैरान कर देने वाली बिल्ली है। तो सवाल ये है कि आखिर ड्वेल्फ को बनाया कैसे गया? ये एक तरह की रेसिपी है। ब्रीडर्स ने 3 अलग अलग बिल्लियों की खासियतें लीं। स्फिंक्स से लिया बिना बालों वाला शरीर, मंचकिन से लिए छोटे बौने पैर और अमेरिकन कर्ल से लिए ऊपर की तरफ मुड़े हुए कान। इन तीनों को मिलाकर एक ऐसा जीव बना जो कुदरत में शायद अपने आप कभी नहीं बनता। इसके बारे में कहा गया है कि ये बिल्ली क्यूट और क्रीपी के बीच कहीं अटकी हुई लगती है। और ये बात बिल्कुल सही है। ये इंसानी कल्पना और जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक जीता जागता चलता फिरता नमूना है। लेकिन एक मिनट, क्या हर अजीब दिखने वाली बिल्ली इंसानों की ही देन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हम उन नस्लों को देखेंगे जो कुदरत के हैरान करने वाले बदलावों से पैदा हुईं। ये कुदरत के अपने अजूबे हैं। सेल्किक रेक्स की कहानी बहुत दिलचस्प है। 1987 में अमेरिका में एक आम सड़क की बिल्ली ने एक बच्चे को जन्म दिया जिसके बाल अजीब तरह से घुंघराले थे। पता चला कि ये कुदरती जेनेटिक म्यूटेशन था और वो एक अकेली बिल्ली आज पूरी सेल्किक रेक्स नस्ल की पूर्वज है। कमाल है ना? और भी हैं, जैसे कि कॉर्निश रेक्स, जो 1950 के आसपास इंग्लैंड में अचानक सामने आई। इसके बाल लहरदार होते हैं और इसका बर्ताव कुत्तों जैसा प्यारा होता है। और एक है खाओ मानी, थाईलैंड की शाही बिल्ली। सफेद रंग और अलग अलग रंग की आंखें, जिन्हें डायमंड आइज कहते थे। माना जाता था कि ये किस्मत लेकर आती है। अब बात करते हैं एक ऐसी बिल्ली की जिसे देखकर सबके मन में सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल यही आता है, भाई इसकी पूंछ कहाँ गई? ये है मैक्स कैट, जो अपनी गाय पूंछ के लिए मशहूर है। इसके बारे में तो कमाल की कहानियां हैं। कुछ कहते हैं कि नूह की नाव का दरवाजा बंद होते होते इसकी पूंछ कट गई थी। कुछ तो ये भी मानते हैं कि ये बिल्ली और खरगोश का मिक्सचर है। लेकिन असली वजह इन कहानियों से कहीं ज्यादा सीधी और वैज्ञानिक है। ये बस एक कुदरती जेनेटिक म्यूटेशन का नतीजा है जो अपने आप हुआ।
पर इस अनोखी खासियत का एक अंधेरा पहलू भी है। जो जीन इसकी पूंछ गायब करता है, वही जीन कुछ मैंक्स बिल्लियों में रीढ़ की हड्डी और नसों की गंभीर बीमारियां भी पैदा कर सकता है। इसे मैंक्स सिंड्रोम कहते हैं। ये एक याद दिलाता है कि कुदरत के बदलाव हमेशा परफेक्ट नहीं होते। तो अगर हम देखें तो हमने 5 इंसानी डिजाइन वाली नस्लें देखी, 4 जो कुदरती बदलाव से बनी और एक जंगली हाइब्रिड। ये दिखाता है कि अजीब होना सिर्फ इंसानों की देन नहीं, कुदरत भी कमाल कर सकती है। हमने बिल्लियों की एक ऐसी दुनिया देखी है जो सच में अविश्वसनीय है, और ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। सिर्फ इसलिए कि हम विज्ञान की मदद से कुछ बना सकते हैं, तो क्या हमें उसे बना लेना चाहिए? खूबसूरती और अजीब होने के बीच की वो बारीक लकीर हम कहाँ खींचते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। सोचने वाली बात है ना?